नमस्कार, जय जोहार। आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ और मैं हूं आपके संग सृष्टि पांडे। तक खबर के रुक करबो खले पहली एक नजर आज के खास खबर में। सीएम विष्णुदेव साय आज रायपुर में इंस्पेक्टर वाहन मन ला दिखाई हरियर झंडी, मितानिन मन ला जारी कर ही राशि। कुंभकार सम्मेलन में घलो होही शामिल। रायपुर में आज होही कांग्रेस के मोर्चा, प्रकोष्ठ और संगठन के बैठक। विधानसभा घेराव के बनाए जाही रणनीति, निकाय और पंचायत चुनाई के घलो बनही रूपरेखा। रायपुर में कबाड़ के धंधे के आड़ में हुआ थे गौ माता के तस्करी, पुलिस के छापा में खुलासा। नाम बदल के सरकारी जमीन ऊपर संचालित होत रही यार्ड। इति महादेव सट्टा ऐप ऊपर पुलिस के सिकंजा, 3 सटोरी मनला पटना ले गिरफ्तार कर इस पुलिस। 17 मोबाइल और लैपटॉप के संग 5 लाख के जिनिस जब्त। बिलासपुर में डायरिया के कहर, एक युवती के मौत और 50 ले ज्यादा लोग बीमार। कवर्धा में एक हफ्ते के भीतर 5 बैगा आदिवासी मन के मौत के प्रशासन ले मचिस हड़कंप। बार्क रिपोर्ट में आईबीसी 24 फेर नंबर 1, मार्केट शेयर में 30% दबदबा। नंबर 1 बनाए बर आप मन के आभार। तो चला बड़े खबर ले शुरुआत करबो और रायपुर ले बड़े खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के मितानिन मनला सौगात मिलही। मितानिन मनला राशि ट्रांसफर करे जाही। 72,000 मितानिन मन के खाता में राशि ट्रांसफर होही। सीएम विष्णुदेव साय राशि ला जारी करही। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होही। कार्यक्रम के बाद सीएम विष्णुदेव साय दुर्ग जाही। एक बाद कुंभकार समाज के वार्षिक अधिवेशन में सीएम शामिल होही। तो रायपुर ले बड़े खबर बतात हन, जहां मितानिन मनला आज बड़े सौगात मिलही और सीएम विष्णुदेव साय मितानिन मनला राशि ट्रांसफर करही। 72,000 मितानिन मन के खाता में ये राशि ट्रांसफर होने वाला है। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ये राशि ट्रांसफर होने वाला है। आप मन ला बता दें, सीएम विष्णुदेव साय प्रदेश के मुखिया है। राशि ला जारी करही। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम होही, जहां 72,000 मितानिन मन ला राशि जारी करे जाही। एक बाद कार्यक्रम के बाद सीएम विष्णुदेव साय दुर्ग जाही। कुंभकार समाज के वार्षिक अधिवेशन में घलो सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुई। तो छत्तीसगढ़ ले बेरा के बड़े खबर बताथन, जहां मितानिन मनला आज राशि मिलही। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित करे जाही, जहां सीएम विष्णुदेव साय मितानिन मनला राशि जारी करही। तो रायपुर ले बेरा के बड़े खबर बताथन, जहां मितानिन मनला राशि जारी करे जाही। और जानकारी के लिए हमारे संग स्टार जुड़ गए है। तो स्टार बतावा, ये बड़े सौगात मिलही ये दौरान मितानिन मनला, तो कतका मितानिन में शामिल है और कतका राशि मिलही? देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार है पारदर्शिता लाए बर अलग अलग लगातार प्रयास करते हैं और डीबीटी के माध्यम से जितना योजना है ओकर लाभ पहुंचाए के कोशिश है सरकार करते। एकर योजना में एक कदम वो आगे बढ़ाते हुए जिन मितानिन मने राज्य के लगभग राज्य में बात करबो तो 72,000 मितानिन है जिन मन ला प्रोत्साहन राशि दे जाते हैं। अलग अलग राशि ये होते हैं
तो कुल मिलाकर 72,000 मितानिन मन ला सीधा ओखर मन के बैंक खाता में राशि ट्रांसफर करे जाए। आप लोग बता दो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जिन कार्यक्रम रखे गए हैं वहाँ पे शामिल हुई। ओखर संग दोनों उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री मन घलो शामिल हुई और राज्य के जिन मितानिन मन है ओखर मन सौगात देते हुए ओखर राशि जिन सीधा ओखर खाता में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हुई। तो एक सबसे बड़ा फायदा हुई कि जिन पारदर्शिता रहते वो सामने आई। काबर के कई बार देखे रहे हैं कि पहली कि मितानिन मन हमेशा शिकायत करत रही से कि ओमन ला समय पे भुगतान नहीं होते, प्रोत्साहन राशि ले या कम प्रोत्साहन राशि ले भुगतान मिलते हैं। तो ये सब गड़बड़ी में विराम लग जाइए और सीधा डीबीटी के माध्यम से ओकर खाता में राशि जाइए। जी स्टार, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे जानकारी पर। आगे के खबर पर हमारे संग बने रहो। और रायपुर ले बड़े खबर है जहां सत्र के पहली मंत्रिमंडल विस्तार के खबर मिले हैं, विराम लगे हैं। वन मंत्री केदार कश्यप के पोर्टफोलियो अब बढ़ गए हैं। केदार कश्यप ला संसदीय कार्य मंत्री के प्रभार मिल गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय हा एखर बधाई दिस। तो रायपुर ले बड़े खबर बताथन जहां केदार कश्यप ला संसदीय कार्य मंत्री के प्रभार मिल गए हैं। सत्र ले पहली मंत्रिमंडल के विस्तार के खबर के ऊपर विराम लग गए हैं। वन मंत्री केदार कश्यप के अब पोर्टफोलियो बाढ़ गए हैं। केदार कश्यप ला संसदीय कार्य मंत्री के प्रभार मिल गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय बधाई दे हैं। तो हमारे संग स्टार जैन लगातार बने हुए हैं। स्टार, माने जात रही से कि विधानसभा सत्र के पहली कैबिनेट के विस्तार हो सकते हैं, लेकिन अब सीएम साय बड़े फैसला ले हैं। तो का कुछ जानकारी है घर ऊपर? देखिए, आप लोग बता दो कि छत्तीसगढ़ में यदि देखो कैबिनेट में तो 2 पद रिक्त रही से और काबर के संसदीय कार्य मंत्री पहली बृजमोहन अग्रवाल के पास रही से ओखर इस्तीफा के बाद ये विभाग मुख्यमंत्री के पास चले गए रही से। लेकिन सत्र के पहली काबर के संसदीय कार्य के अलग से विभाग मंत्री बनाए जाना रही थे ताकि कामकाज में आसानी हो सके। मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे विभाग रहते, बहुत सारा काम रहते, तो संसदीय कार्य वो नहीं रख सके। एक कारण चर्चा रही से कि सत्र के पहली कोनो ला नवा मंत्री बना सकते और ओला संसदीय कार्य मंत्री के दायित्व सौंप सकते। लेकिन काली रात के जिन आदेश जारी हुए उनमें जो वन मंत्री केदार कश्यप है ओकर अनुभव ला देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री के दायित्व वाला सौंप दे गए। तो एक से समझे जा सकन कि विधानसभा सत्र के पहली है वो मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना बेहद कम हो गए, कम का हो गया। इसे मान सकतन कि अब सत्र के पहली तो कैबिनेट के एक्सपेंशन होना मुश्किल ही है। काबर के मेन जो विभाग रही से संसदीय कार्य मंत्री ओला केदार कश्यप दायित्व सौंप दे गए। बाकी जिन विभाग है, शिक्षा विभाग है जिन बृजमोहन अग्रवाल के पास रही से, तो वो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री के पास रही, यथावत रही। तो कुल मिलाकर ये है कि जिन कयास लगाते रहे से कि विधानसभा सत्र के पहली मंत्रिमंडल के विस्तार हो सकते, 2 नवा चेहरा देखे पर मिल सकते हैं, तो फिलहाल उनमें विराम लग गए हैं। अब देखना होगी कि कब तक ये मंत्रिमंडल के विस्तार होते हैं, लेकिन सत्र के पहली होने की संभावना बेहद कम नजर आते हैं। धन्यवाद स्टार पूरा जानकारी पर। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी एक कयास लगा जात रही से कि विधानसभा सत्र ले पहली कैबिनेट के विस्तार हो सकते हैं, लेकिन अब पूरा खबर में विराम लग गए है। तो रायपुर ले बड़े खबर है जहां पीसीसी में आज मोर्चा है। प्रकोष्ठ और संगठन अध्यक्ष मन के बैठक हो ही। पीसीसी चीफ दीपक बैज ये बैठक कर ही दोपहर 12 बजे राजीव भवन में बैठक हो ही। विधानसभा ला घेरे बर रणनीति बनाए जाही। निकाय और पंचायत चुनाव पर भी रणनीति बनी। तो रायपुर ले खबर है जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज 12 बजे राजीव भवन में बैठक कर ही। विधानसभा सत्र में बीजेपी ला घेरे के रणनीति बनी और निकाय और पंचायत चुनाव के रणनीति घलो बनी। तो चला अब न्यायधानी बिलासपुर ले बड़े खबर है जहां तंत्रा बार में युवक संग जम के मारपीट करे के मामला सामने आए हैं। बार के बाउंसर मन युवक ले मारपीट करे है। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोस्त मन संग बर्थडे पार्टी मनाए बर गए रही से युवक और गाली गलोच करे के लेके पूरा विवाद हुए है और आरोपी बाउंसर मन के खिलाफ केस दर्ज करे गए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मामला है।
तब बिलासपुर ले बड़े खबर बताथन जहां तंत्रा बार में बर्थडे पार्टी मनाए गए रही इस युवक के संग बार के मन हा मारपीट करे हे गाली गलोच ला लेके यह विवाद होए रही से जेकर बाद पुलिस हा बाउंसर मन के ऊपर मामला दर्ज करे हे। तो राजधानी रायपुर ले बड़े खबर बता दन जहां महादेव ऐप ले जुड़े 3 सटोरी मन ला गिरफ्तार करे गए हैं। बिहार के पटना ले तीनों आरोपी मन ला गिरफ्तार करे गए हैं। आरोपी मन ले 17 मोबाइल लैपटॉप और 5 लाख के सामान जब्त करे गए हैं। अब तक 20 सटोरी गिरफ्तार हो चुके हैं। साइबर सेल के बड़े कार्रवाई तथी कोरबा में एक डैम में बोरे के अंदर भरे लाश के टुकड़ा मिले ही। पुलिस ला एमा पासपोर्ट भी मिले हैं जो झारखंड के रहिया मोहम्मद वसीम अंसारी के हैं। यही पासपोर्ट के जरिए पुलिस हम मृतक की पहचान करी सौखर हाथ अब आरोपी तक पहुंच गए हैं। हालांकि पुलिस ये मामला में आरोपी के गिरफ्तारी के कल खुलासा करने के बाद कहे और सूत्र बताते कि मृतक अपन एक दोस्त से मिले कोरबा के चैतमा पहुंचे रही से एक दौरान ओकर मौत के राज यही में छुपे हुए है जहां कल पर्दा उठी। बता दें कि मृतक के 17 टुकड़ा में अलग अलग जगह लाश मिले हैं। शरीर के कई हिस्सा अभी भी गायब है जेकर पुलिस तलाश करत है। उन्हें कल ए पूरा मामला में पुलिस बड़े खुलासा करी। वहीं न्यायधानी बिलासपुर में ए दरी फिर नाबालिग ले गैंगरेप के मामला आगू आए हैं। 2 युवक मन वारदात ला अंजाम दे है। दोनों आरोपी ला पुलिस हिरासत में लेके पूछताछ करत है। पूरा मामला सरकंडा के चिल्हाटी क्षेत्र के और वहीं अंबिकापुर में घलो बिहाव के झांसा दे के नाबालिग के रेप के मामला सामने आए हैं। पीड़िता के शिकायत में पुलिस हा केस दर्ज करे है जेकर बाद आरोपी ला बलरामपुर जिला के राजपुर ले गिरफ्तार करेगी। उन्हें अब बात करथन केसकाल के जहां युवक पहली इंस्टाग्राम में दोस्ती करीस फिर कानपुर में मिले बर केसकाल पहुंचेस। दोस्ती के बाद युवक युवती लेके रेप करीस और फरार हो चुके हैं। युवती एकर शिकायत फरसगांव थाना क्षेत्र में दर्ज कराईस। तो रायपुर में अवैध कबाड़ के सबले बड़े काम करे वाले सलीम कबाड़ी की यार्ड में पुलिस के छापा के दौरान रायपुर पुलिस ला गौ तस्करी ले जुड़े सनसनीखेज और चौंकाने वाला तथ्य मिले हैं। सरकारी जमीन में सलीम कबाड़ी के कब्जा ला तोड़े के दौरान यार्ड ले ऐसे ट्रक मिले हैं जेमा गौ तस्करी का लेके बदलवा करे। यही नहीं यार्ड कोई मिश्रा जी के नाम ले संचालित रही से और उमा खड़े ट्रक में देवी देवता के नाम ले ट्रांसपोर्ट के नाम दर्ज रही से। मौके के जायजा लीज हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। कबाड़ और गाड़ी के व्यापार में गौ तस्करी का काम करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का रायपुर पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें सिलतरा में सलीम कबाड़ी के नाम का एक व्यक्ति है जो कबाड़ का कहने को तो काम करता था मगर सरकारी ज़मीन पर उसने कब्जा करके रखा था और अंदर उसने जो ट्रकें खड़े कर रखी थी उसकी जांच में खुलासा हुआ है कि इसे गौ तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कि पुलिस को पूरा का पूरा आशंका है और गंभीर आरोप सलीम कबाड़ी के ऊपर लगे हैं। ट्रक आप देखेंगे इसी ट्रक को वहाँ से बरामद किया गया और सबसे बड़ी बात वो 1 से 1.5 एकड़ जिस ज़मीन पर ये यार्ड चल रहा था वो यार्ड सरकारी ज़मीन पर था। और आप देखेंगे कि पुलिस का ये कहना है कि लोगों को झांसा देने के लिए या पुलिस को चकमा देने के लिए आप देखेंगे शिवाय रोड लाइंस ये ट्रांसपोर्ट का नाम धार्मिक रखा गया था। और तो और जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो मालूम चला कि सलीम कबाड़ी जिस यार्ड में काम कर रहा है उस पर बड़ा सा गेट लगा था जिस पर लिखा था मिश्रा जी। मतलब कहीं ना कहीं डिस्गाइज के लिए पुलिस को धोखा देने के लिए उसने नाम भी गलत रखा हुआ था और दूसरे धर्म का नाम रखा था। और सिर्फ ये शिवाय रोड लाइंस नहीं, आपको बता दें इसके पीछे भी एक ट्रक खड़ा है। दूसरी ट्रक हम आपको दिखा रहे हैं माँ अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट
तो ये पहचान छुपाने के लिए तमाम चीज़ें उपयोग की गई है, ऐसा पुलिस का आरोप है। लगातार इस मामले में जांच चल रही है। तो कार्रवाई में आप देखेंगे यही वो गेट है जो मिश्रा जी लिखा हुआ है, आप देखिए, और इसे देखकर ही जो है शंका हुई थी, क्योंकि पुलिस सलीम कबाड़ी पे कार्रवाई कर रही थी, लेकिन मालिक कोई फिर और कोई बता रहा था। तो वो ये यार्ड है और इसी पे आरोप है कि इस यार्ड पे गाड़ियां खड़ी की जाती थी और मवेशी तस्करी को लेकर पुलिस को शंका है, उस पर जांच चल रही है। और सलीम कबाड़ी की, जैसे हमने पहले बताया, उसके साथियों के बेटों के नाम पर मवेशी तस्करी का आरोप है। जो गाड़ियाँ मिली हैं उस पर भी विशेष बदलाव किए गए हैं। देखते हैं इस पूरे मामले में क्या निकल कर सामने आता है, क्योंकि अगर ये आरोप सभी सही पाए जाते हैं तो अपने आप में गौ तस्करी, मवेशी तस्करी का ये एक नया तरीका सामने आएगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। वहीं छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामला में लगातार खुलासा हुआ थे। ईओडब्ल्यू के जांच में खुलासा हुए है कि आबकारी विभाग के मुख्यालय के स्टेट फ्लाइंग स्क्वाड के जिला स्तर के अधिकारी मनला 15 जिलों में नकली शराब भेजे जात रही से। वहीं कुछ सहायक जिला अधिकारी के कुछ अधिकारी शराब दुकान में कलेक्शन के काम करत रही से। आरोप है कि पैसा अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, AP त्रिपाठी द्वारा संचालित सिंडिकेट तक पहुंचाए जात रही से। यही कड़ी में ईओडब्ल्यू आबकारी इकबाल और जनार्दन कौरव के बिठा के लंबा पूछताछ करे है। पूछताछ में अहम जानकारी मिले के खुलासा होए। उन्हें नया रायपुर के GST भवन के ग्राउंड फ्लोर में शराब सिंडिकेट के नकली होलोग्राम छापे वाले कंपनी प्रिज्म होलोग्राफिक और फिल्म सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के स्टेट हेड दिलीप पांडे के गिरफ्तारी के बाद आबकारी विभाग कंपनी ऊपर कार्रवाई करे वाले है। दिलीप पांडे के निशानदेही पर ईओडब्ल्यू के कंपनी द्वारा संचालित प्रेस में हार्ड ड्राइव जब्त करे गए हैं, जिसमें नकली होलोग्राम के छपे वाले सीरियल नंबर जारी करे जात रही से। कार्यक्रम के बाद आबकारी विभाग प्रिज्म होलोग्राफिक के टेंडर रद्द करे वाले कंपनी बन गए। कंपनी ला ए बाबत नोटिस भी जारी करे गए है। बात करते मौसम के, तो बदलत मौसम के साथ छत्तीसगढ़ के कई शहर में डायरिया भी फैल गए है। पहले तस्वीर कवर्धा ले लगे बोरला ब्लॉक के है, जहां डायरिया के चपेट में आए 5 आदिवासी मन के मौत हो गए है, जबकि 12 ले ज्यादा लोगन मन इलाज बर अस्पताल में भर्ती है। 5 लोगन के मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग के टीम 4 दिन के बाद पहुंची, जहां ये मामला के जांच करी। सो मामला सोनवाही गांव के। उन्हें दूसरे तस्वीर बिलासपुर ले लगे रतनपुर कोटा बिल्हा मस्तूरी के, जहां डायरिया ले एक युवती के मौत हो गई और 50 ले ज्यादा लोग मनहा डायरिया के चपेट में है। बढ़त मामला ला देख के प्रशासन अलर्ट मोड में हावे। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित क्षेत्र में रेगुलर मॉनिटरिंग करत है। कैंप करके डोर टू डोर सर्वे भी करे जाते। अब तक जतका भी डायरिया के मामला सामने आए हैं उमा दूषित पानी ला एक कारण माना जात है।